गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। चलते हम केस के ऊपर। केस नंबर 1 जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के पेज नंबर 11.7 के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, अभी चलते हैं केस में आपका इंटरेस्ट दिया है कि 10% इंटरेस्ट दिया है। फिर आपके पास सारे के सारे इंस्टॉलमेंट दे दिया गया कि 1 जनवरी 2001 को ये को हम बोलते हैं कि डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट होता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दिया है, और इस सारे तीनों आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। कि आपको क्या दिया गया कि इंटरेस्ट का रेट दिया गया और इंस्टॉलमेंट्स दे दिया गया है। तो इतना इन्फॉर्मेशन देगा। ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये कोई काम का चीज़ नहीं, वो डेप्रिसिएशन के लिए। मगर जब हायर परचेज के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ दिया है इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट दे दिया गया और इंस्टॉलमेंट दे दिया गया इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। ठीक है, अभी हम इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एनुअल टेबल तो विदाउट यूजिंग एनुअल टेबल, क्योंकि एनुअल टेबल ही यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनुअल टेबल क्या है वो बाद में देखेंगे। और एनुअल टेबल के लिए पूरा इंस्टॉलमेंट ना, ये इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पे इक्वल नहीं है। 53,000 है, 49,000 है, 55,000 है, तो इक्वल नहीं है। इसलिए हम इसे यहाँ पे एनुअल टेबल नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे हम डाउनवर्ड ट्रेंड से काम चलाएंगे कि यहाँ से सर वाला सिंबल यहाँ से डाउन से लेकर ऊपर तक जाएंगे। मतलब यहाँ से 55 से लेकर आप इधर तक चलेंगे। 55 से लेकर आप क्या करोगे? 55 से हटा देता हूँ। 55 से लेकर आप यहाँ तक चलेंगे। ऐसे चलने से इस तरह देखिए, आपको एक बार फिर केस को मैं समझ देता हूँ कि आपका इंटरेस्ट रेट देगा होगा और डाउन पेमेंट के साथ आपको इंस्टॉलमेंट देगा। तो यहाँ और इंस्टॉलमेंट जो देगा वो इंस्टॉलमेंट डिफरेंट अमाउंट का होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड से फॉलो करोगे। मतलब यहाँ पे देखो 55,000 पेमेंट किए, किससे पेमेंट किए? लास्ट को आपको बचा होगा कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? आज 10%। मान लो यहाँ पे प्रिंसिपल था 100 रुपीज, आपने इंटरेस्ट रुपीज 10 रुपीज से क्या दिया, तो आपका टोटल पेमेंट हो गया कितना? 110। मतलब ये 55,000 आपका 110 है, 55,000 आपका 110 है, तो 100 कितना है? तो इसे हम अलग से देखेंगे तो 55,000 क्या है? लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये आपका हो गया लास्ट इंस्टॉलमेंट, देन डिवाइडेड बाय आपका हो गया 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटू। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे? निकाल। फिर जो अगर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को चलेंगे, अच्छा केस के ऊपर आते हैं तो हमको वहीं पे समझ लेंगे। 55,000 आपका इंस्टॉलमेंट था, मतलब ये आपका प्रिंसिपल। पेन दूसरा यूज करूंगा ताकि क्या हो तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे मेरे आरिस जो लिखा मैंने कल रात को। मैं ये स्लाइड से हाथ में लिखा था क्योंकि एडिटिंग करने से ज़्यादा टाइम लेता है मेरे को, एडिटिंग तो मुझसे नहीं हो पाता है, तो मैंने स्लाइड पे पकड़ा, और स्लाइड नहीं पे पकड़ा तो ज़्यादा टाइम लग देता है। जैसे कि आपका ले गया कहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट में, यहीं से लिखने से ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा ड्राफ्ट करके ले आया, फिर आपको समझने से ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लेता है, टाइम दोनों का सेव हो जाता है। ठीक है, अभी चलते ही जो है ये आपका प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो 10% का। तो ये जो अगर 55,000 है, 110 है, तो 10 कितना है? ये 100 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब कैश प्राइस आ जाएगा। इस पर कैश प्राइस या प्रिंसिपल, ठीक। 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 मतलब कैश प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे अगर 55,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 करोगे तो ये 50,000 आ जाएगा कैश प्राइस।
तो इंटरेस्ट के लिए इंटू 10 करेंगे, 110 डिवाइड करेंगे इंटू 10 डिवाइड करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें 55,000 से कितना परसेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि ये दोनों मिला के हो गया 10 रुपीज और 100 रुपीज का प्रिंसिपल, दोनों मिलकर 110 और 10 रुपीज का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट आ गया 5,000। ठीक है, तो इसी हिसाब से कैश प्राइस आपका आ गया 50,000, क्योंकि 55,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 50,000। फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में आएगा, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आप पर पेंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के टाइम पे आपको कितना रहेगा, 50,000 जो लास्ट का इंस्टॉलमेंट जो था उसका प्रिंसिपल अमाउंट बचा होगा। फिर 49,000 आपने उस इंस्टॉलमेंट का वैल्यू रहेगा। फिर 99,000 के ऊपर आपको कितना हो गया कि ये भी आपका इंटरेस्ट मिला के होगा 99,000, तो 110 बाय 110 इक्वल टू 9,000, आपके वापस आ गया 90,000। कैसे आ गया कि 99,000 माइनस 9,000 इक्वल टू 90,000 कैश प्राइस, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई करने से आपका 9,000 कैश प्राइस निकल कर आ जाएगा। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का चलते 90,000 प्लस 53,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था आपका, 53,000 मल्टीप्लाई करने से टोटलिंग से 143,000 आ जाता है। 143,000 इसमें 10 डिवाइड बाय 110 से निकल के आ जाता है 13,000 आपका इंटरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद 1,30,000 आपका हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि 1,43,700 से 1,30,000, अगर 1,30,000 हो गया आपका टोटल इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस आपका 130,000 हो गया। फिर डाउन पेमेंट तो पूरा का पूरा कैश प्राइस ही होता है 70,000 का, फिर टोटल आपका आ गया कैश प्राइस 2 लाख। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं 2 लाख के ऊपर कैश प्राइस। तो अभी उसे हम जनरलाइज करके वेंडर के बुक से और परचेजर के बुक से देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर मैं एक बार देता हूँ, रिवर्स से हम किया था तो सही डायरेक्शन से हो गया कैसे कि हम पहले 70,000 पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद 13,000 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 153,000 पेमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 9,000 ड्यू करेंगे, 49,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, फिर 5,000 ड्यू करेंगे, 55,000 फाइनल इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हम जनरलाइज करेंगे। पहले हम क्या एग्रीमेंट में आ जाएंगे तो कैश प्राइस के हिसाब से एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर कैश प्राइस मेथड में आप फॉलो करते हैं तो एसेट अकाउंट को हमको बढ़ाएंगे, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट या सप्लायर अकाउंट 2 लाख रुपीज का। अगर यहाँ पे ये क्या करेंगे कि सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे कि इसके हिसाब से सेल हुआ वेंडर के हिसाब से, और डेबिटर को क्रेडिट करेंगे। डेबिटर यहाँ पे हायर परचेज अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू हायर सेल्स अकाउंट 2 लाख। फिर डाउन पेमेंट हम पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे कि हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 70,000 का। इधर हम रिसीव करेंगे वेंडर के हिसाब से, हम वेंडर रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड वो रिसीव करेगा 70,000 टू हायर परचेज अकाउंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि संडे डेबिटर अकाउंट। फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो यहाँ टाइम पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट पहला वाला इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट था आपका 13,000, फिर 9,000, फिर 5,000। तो हम क्या करेंगे 13,000 का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 13,000 टू हायर वेंडर अकाउंट 13,000। यहाँ पे हायर परचेजर क्या करेगा, इंटरेस्ट इनकम होगा उसके लिए तो वो डेबिटर को बढ़ाएगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। फिर उसके बाद आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 कैसे आ गया कि आपका 2 लाख है कैश प्राइस इनटू डेप्रिसिएशन रेट शायद 15% होगा, 15%। तो इसी हिसाब से आपका आ गया 30,000 डेप्रिसिएशन। मगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन वो चार्ज नहीं करेगा कि उसका एसेट ट्रांसफर हो गया, उसकी राइट यूज उससे ट्रांसफर कर दिया तो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है हायर परचेजर। ठीक, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट में 53,000 का आपका था इंस्टॉलमेंट तो टू बैंक हो जाएंगे। यहाँ पे 53,000 बैंक से रिसीव करेगा, फिर हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। देन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट को डेबिट करेगा 43,000, 13,000 आज इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन आ जाए 30,000। यहाँ पे 13,000 आपका इनकम हो गया इंटरेस्ट का, तो पीएल को क्रेडिट करेगा, इंटरेस्ट इनकम को डेबिट करेगा वेंडर। तो इसी हिसाब से वो फर्स्ट ईयर का आपका कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं
सेकेंड ईयर के लिए क्या करेगा, सेकेंड ईयर के लिए इस सारे के सारे एंट्री रिपीट करेगा। डेप्रिसिएशन एंट्री ये रिपीट करेगा सेकेंड ईयर के। सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना, 25,500 अगर कैलकुलेशन करोगे 20,000 डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करोगे फर्स्ट पहले 2 लाख था, 2 लाख के ऊपर अगर 15% हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आ जाता है 30,000। 30,000 के बचा 1,70,000। 1,70,000 के ऊपर फिर 15% लगाने से आ जाएगा आपका 25,500। वो निकाल देने से आपको आ जाएगा 1,44,500। 1,44,500 फिर 15% का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15%, तो आ जाएगा कितना, 1,44,500 के ऊपर चार्ज करेंगे तो 21,675। 21,675 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर बैलेंस बचेगा 1,22,000। 1,22,825 और आपका इंटरेस्ट होगा 13,000 पहला वाला इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट देखेंगे 13,000 फिर 9,000, मेरे को याद आ गया पूरा 5,000 और फाइल वाला इंटरेस्ट 53,000 था। फिर उसके बाद आपका था 49,000, 55,000, 49,000 55,000। अभी क्या करेगा, वो एंट्री जो एग्रीमेंट के टाइम था वो रहेगा, उसके सेकेंड ईयर में वो कुछ इम्पैक्ट नहीं। अगर ये ईयर 1 है, अभी ईयर 2 को हम चलते हैं। ईयर 2 के हिसाब से ये वाला इंटरेस्ट डाउन पेमेंट एक साथ होगा, मगर इंटरेस्ट ड्यू यहाँ पे 9,000 का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। इधर भी इंटरेस्ट इनकम आपका 9,000 का आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 25,500। 25,500 और इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट आपका 49,000 हो जाएगा। यहाँ पे भी 49,000। क्या इसमें प्रॉब्लम है? फिर तीसरे साल हम भी कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से, यहाँ से इतना ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे 5,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 21,675 आ जाएगा और ये 55,000 का आपका इंस्टॉलमेंट भर दोगे। तो एंट्री का होगा फर्स्ट ईयर हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट ईयर में 53,000, देन सेकंड ईयर भी वाला एंट्री 49,000 एंड 55,000 इस हिसाब से निकालेंगे। यहाँ पे भी उसी हिसाब से आप कर लोगे। ये वाला एंट्री भी आपका कंटिन्यू करेगा। पहले आपका आ जाएगा ये वाला डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25,500, 25,500 ये 9,000, ये इसके टोटलिंग हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा आपका 21,675 एंड 5,000, इसके हिसाब से 26,675 आ जाएगा। तो इधर भी आपका 13,000 के बाद 9,000, 5,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, अभी क्या दिक्कत आएगा, नहीं आएगा। अभी हम देखते हैं कि लेजर अकाउंट बनाने से हमको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हायर परचेजर की साइड में चलेंगे तो हायर परचेजर से 4 लेजर बनाएगा। एक हायर वेंडर का अकाउंट बुक खुलेगा और एक हायर वेंडर का बुक खुलेगा और एक एसेट का बुक खुलेगा। अभी हायर वेंडर का बुक खुलेगा, फिर एसेट का अकाउंट बनाएगा, फिर एक डेप्रिसिएशन अकाउंट, देन इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन जो लेजर बनाएगा, पहले हम हायर वेंडर के चलते हैं। जब एसेट खरीदता है तो क्या करता है कि एसेट अकाउंट को डेबिट करता है,
हायर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करता है, जैसे कि परचेस करने के टाइम पे एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट बाय सप्लायर। तो हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिटेड बाय हायर एसेट अकाउंट इज 2 लाख। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट इज 2 लाख। फिर उसके बाद वो डाउन पेमेंट देगा 70,000 का, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा हायर वेंडर, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट देने के बाद बचा आपका 2 लाख से 70,000 जाने से आपका 1,17,000 बचा, 1,70,000, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आ जाएगा 13,000। अच्छा, ये वाला जो इन केसेस है ना, इसको लेजर अकाउंट से आपका इंटरेस्ट जल्दी क्लियर हो जाता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको डाउनवर्ड ट्रेंड से पे ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपने 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस अपने एसेट परचेज किया, उसके बाद 70,000 इमीडिएट पे कर दिया डाउन पेमेंट, फिर बैलेंस बचा 1,70,000, ठीक है। 1,70,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट डालेंगे कितना, 10%, 1,30,000, 70,000 का आपका डाउन पेमेंट चला गया ना, तो 1,30,000 हो गया, 1,30,000 बचा, यानी 2 लाख से 70,000 जाने से 1,30,000 आपका बच गया। 1,30,000 के ऊपर 10%, ये आपका आ गया 13,000, ठीक है। 13,000 इंटरेस्ट से आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया। कहेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी की दोगे, ये वाला दोगे 31 दिसंबर। अभी तो ये सेटअप हो गया 2 लाख से 70,000, 1,30,000 के ऊपर 10% 13,000 लेंगे। फिर 50,000 आपका बैंक में पेमेंट कर लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये वाला आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। फिर बैलेंस बचा कितना, 90,000। फिर 9,000 बैलेंस को फॉरवर्ड कर दिए, ब्रेक डाउन कर लिए 90,000, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट डाल दिए 9,000 का 10% उसके ऊपर। फिर 49,000 ने आपने पेमेंट कर दिया टू बैंक से, बैलेंस बच गया 50,000। 50,000 ब्रेक डाउन हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट ने आपने डाला 5,000, उसके बाद 50,000। अगर आपने डाउनवर्ड ट्रेंड फॉलो न करके इसे लेजर बना दोगे कि वेंडर का अकाउंट, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मगर वो कैश प्राइस कैसे निकालोगे आप? वो कैश प्राइस निकालने के लिए वो वाला डाउनवर्ड ट्रेंड अगर आप इसे बोलोगे कि अभी लेजर अकाउंट होना चाहिए, और ये वाला फिगर तो आपको दिया नहीं ना, अगर ये दिया होता तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आ सकता, मगर हमको ये नहीं दिया है, तो इसलिए हमको डाउनवर्ड से पेज हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करके लास्ट सेकेंड वाला इसे पकड़ के डाउन पेमेंट तक जाएंगे। वो देखा है केस में, उसी हिसाब से हम करेंगे। फिर इधर आ जाता है कि एसेट अकाउंट डेबिटेड हो गया टू हायर वेंडर अकाउंट 2 लाख, फिर उसके ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन डाला, वो 1,70,000 बचा है। फिर बैलेंस ब्रेक डाउन हो गया 1,70,000, उसके ऊपर 25,500 डेप्रिसिएशन कैसे ना, 1,70,000 के ऊपर आपने 15% का डेप्रिसिएशन डाल दिया, तो 25,500 बैलेंस का डाउन हो गया अपना 1,44,500। फिर हिसाब से आपका आ गया, फिर टू बैलेंस ब्रेक डाउन 1,44,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका हायर टू एसेट अकाउंट 30,000, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट ऑन हायर परचेज 30,000, देन ट्रांसफर कर दिया पीएल को। ऐसे ही दूसरे साल का तीसरे साल का आपने पीएल को ट्रांसफर। इंटरेस्टिंग ऐसे ही आपके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट आपको चार्ज किए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, देन उसे पीएल को ट्रांसफर कर दिया। अभी हम चलते हैं लेजर बुक्स के ऊपर। लेजर अकाउंट बनाएंगे किसके, वेंडर अकाउंट के ऊपर। तो ये एक हायर परचेसर का अकाउंट बनाएगा और एक इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो अकाउंट बनाएगा, ठीक। तो हायर परचेसर अकाउंट को ये क्या करता है, डेबिट करता है कितने अमाउंट के, फुल कैश अमाउंट के 2 लाख। फिर उसके बैंक पेमेंट से ले लेता है डाउन पेमेंट के हिसाब से 2,70,000 इमीडिएट ले जाता है, तो बच्चा 1,30,000। 1,30,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट है वो जोड़ दिया, फिर हो गया 2,13,000। 50,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लाया, तो आ गया आपका 90,000 बैलेंस। फिर
बैलेंस ब्रेकडाउन आपने 90,000 का ब्रेकडाउन किया, उसके ऊपर इंटरेस्ट डाला 9,000, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपने पेड किया बाय देन बैलेंस कैट डाउन हो गया आपको 50,000, फिर बैलेंस ब्रेकडाउन हो गया 50,000, फिर इंटरेस्ट उसके ऊपर 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट 5,000 आ गया, फिर फाइनल पेमेंट ने आपने कर दिया 55,000 आपका अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम आपका क्रेडिट होगा। फिर बाय हायर परचेज इनकम 13,000 9,000 उस हिसाब से पीएल को आप हर साल चार्ज कर लोगे पीएल, तो इसी हिसाब से लेजर हो गया। अभी चलते हैं कि केस 2 के ऊपर। आपके केस 2 में क्या होता है कि आपका जो अनवुड मेथड ऑल्टरनेटिव कैश प्राइस को इस फॉर्मूला से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर अनवुड में दिया है, अनवुड मतलब आपको दे रखा है इंस्टॉलमेंट इक्वल दे रखा है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर इक्वल है और इंटरवल पीरियड भी सेम है, तो आप इस मेथड से अनवुड मेथड के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, या अनवुड टेबल्स के हिसाब से, या बाय कैलकुलेटर यूजिंग कैलकुलेटर के हिसाब से कर सकते हैं। हम एक एक के अल्टरनेटिव में चलेंगे, ठीक। इसके लिए हम एक क्वेश्चन चेस करते हैं, जो एक क्वेश्चन नंबर 3 आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैटर। क्वेश्चन क्या होता है कि ऑन 1 अप्रैल 2000 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाय द हायर परचेज सिस्टम ए मशीनरी ऑफ 90,000 पेबल बाय 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ये वाला ज्यादा चाहिए कि अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे कि एनुइटी मेथड फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। अगर डाउन पेमेंट होता है, मैं बाद में लिखूंगा, कंबाइन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये 5% है। देन कैलकुलेट द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, एज्यूम दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी 1 rupee for 3 years at 5% interest means present value factor annuity interest factor 5% for 3 years is 2.7। इसे ज़्यादा समझते हैं। अगर आपके पास से डाउन पेमेंट दे के रखा है, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है मगर डाउन पेमेंट दे के रखा है, तो 90,000 अगर है, सपोज 90,000 है, हम क्या करेंगे कि 1 लाख कर देंगे। 1 लाख अगर है आपका पूरा का पूरा, फिर 10,000 का हमने डाउन पेमेंट दे दिया, फिर बचा कितना 90,000, तो इससे एनुइटी टेबल से निकाल देंगे। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने से, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स ही कैश प्राइस है, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे जो कि हम कैश प्राइस बोलेंगे, मगर कैश प्राइस से हम ये वाला कैश प्राइस कैसे बोलेंगे, उसके ऊपर उसके प्रेजेंट ऊपर अगर हम उसमें डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे, डाउन पेमेंट ऐड करने से कैश प्राइस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं कि और एक समझदारी के ऊपर कि हम जो हायर परचेज प्राइस लेते हैं, हायर परचेज प्राइस 90,000, वो कैसे आ गया कि हमने हायर परचेज सिस्टम से बाय किए हैं मशीनरी 90,000, तो मतलब ये 90,000 में आप पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट जो भी है वो सब मिला के रखा, या दूसरे एंगल से देखेंगे कैश प्राइस के ऊपर टोटल इंटरेस्ट जोड़ने से आपको 90,000 और इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया है 0.05, मतलब 5% वो बोल सकते हैं हम, 5/100 = 0.05 पीरियड आपका 3 है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको कितना आ गया कि एक 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 90,000 देंगे, तो एक का इंस्टॉलमेंट आपका आ गया 30,000, 3 इंस्टॉलमेंट में 90,000 होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट हो गया हायर परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय पीरियड। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 30,000 पर इंस्टॉलमेंट हो गया। तो इसी हिसाब से कैश प्राइस में अगर अल्टरनेटिव 1 में देखेंगे तो एनुअल इंस्टॉलमेंट into 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I into 1 plus I to the power n, जैसे 30,000 in multiply 1 plus 0.05 is equal to 1.05 to the power 3 minus 1 divided by 0.05 as interest, 1 plus 1 to the power I, 1 plus 0.05 is equal to 1.05 to the power 3, तो आ गया आपका 81,000, आपका आ गया 81,697। अभी चलते हैं कि अल्टरनेटिव 2 और 3 पर आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देख के रखा है 2.7 और एनुअल टेबल में देखेंगे 5% के इंटरेस्ट है, एनुअलिटी का प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो 2.73, 5% इंटरेस्ट से
एनुअल टेबल देखना आता है ना, तो ऐसे ही एनुअल टेबल होता है कि लिखाता है कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर एनुइटी इंटरेस्ट एट एन पीरियड आर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट पीरियड दिया होगा कि 1, 2, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर, इसी तरह यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। तो हमको चाहिए 5% के इंटरेस्ट रेट से, मतलब ये, और 3rd ईयर और 5% का इंटरेस्ट रेट। तो ये जो यहाँ पे जो फिगर दिया होगा तो इससे हम पिकअप करेंगे, जो है आपका 2.72। तो इसे एनुअल टेबल से हम निकालेंगे। ये जो फिगर वो दे दिया है, ये वो एनुअल टेबल से निकालेंगे, या फिर हम कैलकुलेटर यूज करके वो कर सकते हैं। कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे? आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है कि 5% है, मीन्स 0.05। तो आपको क्या करना है कि पहले धन पकड़ना है कैलकुलेटर, 0 से 1 मिला देंगे तो 1 + 0.05 आ जाएगा आपका 1.05। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 1.05 आप लिखोगे। 1.05 के लिखने के बाद कैलकुलेटर पे फिर डिवाइड को करोगे, फिर इक्वल प्रेस करेंगे कितने टाइम तक? एक जो आपका हो गया एक बार, फिर दूसरे साल के लिए 2 बार, फिर तीसरे साल के लिए तीसरे बार। 3 साल के लिए आपको प्रेस करने के बाद इक्वल, फिर उसको GT प्रेस करोगे, फिर आ जाएगा आपका 2.72। देखा? फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपको कैलकुलेटर पर फिगर लेना है 1.05। 1.05 कैसे आया आपको मालूम है? पहले कैलकुलेटर के ऊपर 1.05 डालना है, फिर सेकंड स्टेप डिवाइड को प्रेस करना है, फिर इक्वल बाय कितना? n टाइम्स, मतलब 3n, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स प्रेस करना। फिर उसके बाद आपके कैलकुलेटर के GT प्रेस करना, GT का बटन प्रेस करना, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा कितना? 2.72। ऐसे ही निकाल लेंगे हम अगर एनुअल टेबल से। एनुअल टेबल दिखाने के फॉर्मूला दिखा दिए, फिर आप या फिर एनुअल टेबल के कैलकुलेटर से ऐसे ही निकाल सकते हो। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट। देन कैश प्राइस कितना आ जाएगा आपका? एनुअल पेमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R%। एनुअल पेमेंट आपका 30,000 है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3% का, जो आके निकल के आ गया 81,690। जो 7 रुपीज का डिफरेंस है ये थोड़ा राउंडिंग में डिफरेंस है, ये तो 2.723 नहीं है, वो ज़्यादा फिगर होता है। हम 3 डेसिमल तक लिए हैं तो इसलिए ये राउंड अप हो गया। अगर हम ज़्यादा ही डेसिमल लेंगे तो इस वो अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा पास आएगा, 81,697 तक पास आ जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि एनुअल पेमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर R% इनटू n ईयर में ये कैसे है। हमको एनुअल इंस्टॉलमेंट, इसका मीनिंग हम समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% per ईयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके मतलब मीनिंग समझ जाने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई क्यों होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 5% per ईयर, मतलब 1 ईयर में ईयर यहाँ पे है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हर साल हम EMI पेमेंट करते हैं 1 रुपीज का। ये 1 रुपीज की अगर 5% में हम डिस्काउंट करेंगे तो ये 1 रुपीज को हम डिस्काउंट करने से आपका आ जाएगा 952, 0. मतलब 1% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 1%, 952 हो। फिर सेकेंड ईयर का आपका आ जाएगा, अगर ये 1 रुपीज को हम डिसाइड कर जाएंगे तो आपका आ जाएगा 907।
फिर उसके ऊपर इस थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.86। इसे हम टोटलिंग करेंगे तो आ जाएगा 2.723। मतलब फिर हम समझते कि 1 रुपीज आपने फर्स्ट ईयर लगाया, आपको 1 रुपीज पेमेंट करना है, तो कितने वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट एक साल लगने से तो आ जाएगा 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो अगर 952 में 5% इंटरेस्ट लगाया गया तो 1 रुपीज हो गया। फिर 907 अगर हमारे प्रेजेंट वैल्यू होगा कि आज हम 907 लाएंगे लोन 0.97, 2 साल के बाद हमको 1 रुपीज पेमेंट करना है अगर 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। ऐसे ही 86 पैसा अगर लाएंगे आज के डेट पे, फिर 3 साल के बाद 3 साल के बाद हमको 1 रुपीज पेमेंट करना है 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसी हिसाब से हम टोटल कर लिए 2.723 आएगा। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 2.7 वो टोटलिंग ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालो, इसे मल्टीप्लाई करके निकालो, ये वाला मल्टीप्लाई करो, ये वाला मल्टीप्लाई करो, इसमें ये वाला मल्टीप्लाई निकलेंगे। यह हम इसे ये तो कॉमन है ना, तो एक इसको कॉमन लेके इसे टोटलिंग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आया वो शायद, मगर हमारे यहाँ पे पेज तो नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे देखते हैं, अगर 5 + 5 + 5 है, मल्टीप्लाई तीनों इंस्टॉलमेंट सेम है, मगर आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिफरेंट है। अगर यहाँ पे है थोड़ा 3, 2, 4, तो हम क्या करेंगे 5 + 3 = 15 करेंगे, 5 × 2 = 10 करेंगे, = 20 करेंगे, 20, 30, 45 हो जाएगा। मगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 5 तो कॉमन ही ले जाते हैं, फिर ये तीनों को हम मिला देंगे 3 + 2 + 4, तो इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 = 5 + 4 = 9, 5 × 9 = 24। तो हमने क्या किया कि एनुअलिटी फैक्टर दिया है, तो एनुअलिटी फैक्टर क्या आ गया कि वो सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू को हमको मिला दे के निकाल दिया एनुअलिटी फैक्टर। ये एनुअलिटी फैक्टर के ऊपर हमने एनुअल जो इंस्टॉलमेंट था कितने का 1 रुपीज, या एनुअल इंस्टॉलमेंट आपका जो था $30,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आपको ये निकल के आ जाता है 30,000 मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। तो ये आ गया आपका होगा। अभी चलते हैं फिर केसेस, नेक्स्ट केस के ऊपर। कैश प्राइस दे के रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, मगर इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट हमको कैलकुलेशन करना चाहिए। पहले 2 केस था कि कैश प्राइस निकालना था, यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एक इसलिए हम एक क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टडी मटेरियल 11.11 पेज का ये क्वेश्चन है। तो ओम लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस दे के रखा है 80,000, फिर डाउन पेमेंट आपका 61,600 एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट। 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 15,400 दिया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू at the end of the 12 months from the date of the down payment. Rate of interest after 10% होगा। You are required to calculate the total interest and the interest included in the कैश प्राइस हो गया कितना का 80,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हो गया, इंस्टॉलमेंट 15,000 × 5 = 15,400 हिसाब से 5 टाइम्स इंस्टॉलमेंट है, 5 बार का इंस्टॉलमेंट है, और डाउन पेमेंट आपका 21,000। तो हायर परचेज प्राइस आपका कैसे होता है कि टोटल पेमेंट टू हायर वेंडर, कितना पेमेंट टोटल देना है, हम डाउन पेमेंट देंगे, फिर इंस्टॉलमेंट देंगे। डाउन पेमेंट कितना देंगे 21,600, तो 15,400 × 5 टोटल आ गया 98,622। इसके आपका हायर परचेज प्राइस हो गया। फिर टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस इक्वल 98,622, कैश प्राइस आपका 80,000 है, टोटल आपका इंटरेस्ट आ गया 18,622। मगर हम ईच इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए हम टेबल फॉलो करते हैं, ठीक है। टेबल के हम कलम लेते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट नंबर,
फिर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग उस टाइम पे कितना था, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, इंस्टॉलमेंट ऑन कैश प्राइस, देन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले हम डाउन पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट कितना, 80,000 पेमेंट करेंगे। डाउन पेमेंट के टाइम हमारा आउटस्टैंडिंग, सॉरी मैंने गलत बताया कि हम पहले डाउन पेमेंट करेंगे, उस टाइम पे आपका आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, पूरा का पूरा कैश प्राइस। अपना इंटरेस्ट तो जोड़ा नहीं होगा, इंटरेस्ट काट करके हर साल जुड़ते हो, जितना जितना इंटरेस्ट आपके ईयर में ड्यू होता है उसके हिसाब से इंटरेस्ट होता है। तो पहले आपका इंटरेस्ट कैश प्राइस के हिसाब से आउटस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि अपने एंट्री क्या मारा था कि एसेट अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट या करते हैं, यहाँ पे वेंडर अकाउंट करते हो। तो ये कितने अमाउंट में डालते हो, कैश प्राइस के डालते हो, तो वेंडर अकाउंट का आउटस्टैंडिंग कितना दिखा होगा कि कैश प्राइस के हिसाब से दिखा होगा। फिर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो वहाँ पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट ड्यू करते हो, तो तब तक आपका इंटरेस्ट कुछ ड्यू नहीं होगा। 80,000 के ऊपर इमीडिएट पेमेंट करते हो, कैश कितना, कैश आपका पेमेंट करते हो 21,622। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 80,000 के ऊपर 21,622, तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना बता, 58,000। ये पीरियड जो 21,622 पेमेंट किए हैं उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि आपने इमीडिएट पे कर दिया, कोई पीरियड तक 21,000 नहीं। फिर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग कितना होगा कि 58,370। टोटल 80,000 से 21,622 आपने पे कर दिया इमीडिएट। तो 58,000 के ऊपर आउटस्टैंडिंग के ऊपर 10% आपने इंटरेस्ट दिए हुए, तो 5838 रुपीज आएगा। अगर ये कैसे निकाला कि इसके ऊपर 10%, तो आ गया 58,000। वो सारे के सारे, ये भी इसके ऊपर 10% ये आ जाएगा, इसके ऊपर 10%, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप निकालेंगे इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 10% निकालने से आपका आ गया 5838। देन आपका इंस्टॉलमेंट कितना था, 15,400। इसके ऊपर तो कैश प्राइस कितना आएगा, अगर 5838 का आपका इंटरेस्ट है तो जो पूरा पेमेंट किए 15,400, पहले हम सोचेंगे कि इंटरेस्ट पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, बैलेंस में कैश पे प्रिंसिपल के ऊपर गया। तो 15,400 से 5838 देने से आपका 95,600 कैश प्राइस हो गया। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना आ गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया जब 58,378 से ये माइनस करने से ये वाला लेवल, ऐसे ही यहाँ से ये वाला माइनस करने से ये लेवल आ जाएगा। आगे फिर ऐसे दूसरे सेल चलेंगे, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट डालेंगे, फिर 15,400, उसके ऊपर कैश प्राइस आ जाएगा 10,538, 39,298। फिर उसके ऊपर ऐसे करके हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट डाल देंगे। फिर 14,000 के ऊपर 10%, या फिर हम चेक करेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 18,682 होना चाहिए, तो बैलेंस इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देंगे, नहीं तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, इतना क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग कितना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा ऐसे ही कैलकुलेशन करने से थोड़ा राउंड डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमको पूरा का पूरा डेसिमल नहीं लिए थे, तो हम कुछ डेसिमल तक लिए कैलकुलेशन, तो इसलिए थोड़ा राउंडिंग आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले हमको आउटस्टैंडिंग देखेंगे कि 14,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, आपका 15,400 आपका EMI लास्ट पेमेंट बचा है, तो पूरा अमाउंट जीरो होना चाहिए। तो 14,000 आपने क्या करोगे कि निकाल दोगे कि आउटस्टैंडिंग को पूरा डाल दोगे आप किसके ऊपर, कैश प्राइस के ऊपर। जो बैलेंस बचा है EMI के ऊपर, ये EMI के ऊपर जितना बैलेंस बचा है ना, इस दोनों का डिफरेंस आप इंटरेस्ट में डाल दोगे। इसके ऊपर 10% डाल सकते हो, मगर 14,000 के ऊपर 10% डालने से क्या होता है कि राउंड में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, तो इसलिए यह करोगे, यहाँ पे कुछ बच जाएगा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस को नील करना है, पूरा का पूरा पेमेंट दे देना है। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे कि कैश से निकाल के 14,000 कैश प्राइस निकल गया, फिर बच्चा कितना, 0। समझ आ गया।
फिर हम ऑल्टरनेटिव मेथड आप इंस्टीट्यूट के मेटेरियल से आपको दिया है कि ये कैश प्राइस आपका 80,000 है, फिर डाउन पेमेंट ने किया आप 21,000, फिर बच्चा आपका 58,378, फिर 58,378 का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 5838 जिसके ऊपर 10%, फिर EMI आप दोगे 15,400, फिर कैश प्राइस कितना आ जाएगा 9562, कैसे निकला ना 15,400 से 5838 इंटरेस्ट निकालने से आपको आ जाएगा ये वाला आपको 956000 आ गया, 95,000 480,816 आ जाएगा। इस हिसाब से आप भी ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप लास्ट तक आ सकते हो 80,000 और टोटल इंटरेस्ट आपको होगा। अगर इसको हम देखेंगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो कैलकुलेशन ना हम इससे अपलोड कर देते हैं आपके यूट्यूब के साथ, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं केस 4 के ऊपर।